हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने चट्टान रॉक्स के बारे में अध्ययन किया था। अब हम सौरमंडल और पृथ्वी, जो हम अभी तक सौरमंडल और पृथ्वी पढ़ा रहे थे वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हम इस लेक्चर में सौरमंडल और पृथ्वी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा ग्रहों का आकार कैसा होता है। पहला है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, अष्टभुजाकार। तो ग्रहों का आकार कैसा होता है, कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार कैसे होता है? ऐसे। तो ग्रहों के कक्षा का आकार ऐसे होता है। दूसरा है चंद्रमा पर व्यक्ति का भार। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। अगर कहने का मतलब कि चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना होता है, जितना उसके पृथ्वी पर होता है उसका कितना होता है, ये पूछ रहा है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। तो कमेंट करिए क्या है सही आंसर इसका। वीडियो के एंड में आप ज़रूर कमेंट करिए आपका कितना आंसर सही गया। तो इसका सही आंसर है 1/6, 1/6। मतलब अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है, 60 किलोग्राम भार, 60 किलोग्राम भार है अगर पृथ्वी पर, तो उसका चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम भार हो जाएगा। 10 किलोग्राम भार, क्योंकि इसका 1/6, इसमें 1/6 से गुणा कर देंगे तो 6 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यही 10 जो हो जाएगा चंद्रमा पर भार हो जाएगा उसका। तीसरा है 6 माह दिन और 6 माह रात कहाँ होती है। ऑप्शन है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो इसका सही आंसर है ध्रुवों पर। तो ये लगभग सबको पता होगा कि 6 माह दिन और 6 माह रात कहाँ होता है? ध्रुवों पर। अगला है सप्तऋषि, ध्रुव, मत्स्य, कैसियोपिया, शिकारी क्या हैं। ऑप्शन ए जानवरों के नाम है, बौने ग्रह है, नक्षत्र मंडल है, उल्काज्म है। क्या है? कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि, ध्रुव, मत्स्य, कैसियोपिया, शिकारी, ये सभी नक्षत्र मंडल हैं। ये सब याद रखिए। मानचित्र का घटक नहीं है। क्या यहाँ पर मानचित्र का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है दूरी, प्रतीक, समय। जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या है इसका सही आंसर। मानचित्र का घटक क्या नहीं है? तो सही आंसर है इसका समय। समय वो मानचित्र का घटक नहीं है। मानचित्र पर समय को नहीं दर्शाते हैं, केवल दूरी, दिशा और प्रतीक को दर्शाया जाता है। किन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं।
किन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आग्नेय, दूसरा है अवसादी, तीसरा है कायांतरित और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अवसादी, ऑप्शन बी। क्योंकि अवसादी चट्टान जो है वो कोयला और पेट्रोलियम के निक्षेप से बनता है, मतलब अवसादी चट्टान में जो है कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। मानचित्र पर तीर के निशान से कौन सा दिशा दिखाई जाती है? कौन सी दिशा दिखाई जाती है? मानचित्र पर तीर के निशान से कौन सी दिशा दिखाई जाती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कमेंट करिए। लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करिए किसका कितना सही गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर। मानचित्र में केवल उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है और इसी के आधार पर हम पश्चिम, पूर्व और दक्षिण का निर्धारण करते हैं। तो मानचित्र में केवल उत्तर दिशा को दिखाया जाता है और उसी के आधार पर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण का निर्धारण किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अगला है मकर रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री 22 डिग्री उत्तर या 23 डिग्री दक्षिण। तो मकर रेखा क्या है? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अगला है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो किस देश में जो है क्रिसमस का त्यौहार गर्मी में मनाया जाता है? कमेंट करिए। तो पहला ऑप्शन है जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके साथ दक्षिण अफ्रीका भी है जो दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, वहाँ पर जो है क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है। कब? गर्मियों में। क्रिसमस कब मनाया जाता है? गर्मियों में। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। कायांतरित सेल का उदाहरण है। अगला हमारा कायांतरित सेल का उदाहरण है। ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर इसका होगा संगमरमर। क्या होगा? संगमरमर। तो संगमरमर क्या है? कायांतरित। ये चूना पत्थर से बनता है। और बलुआ पत्थर क्या है? अवसादी है। चूना पत्थर ये भी अवसादी है। ग्रेनाइट जो है हमारा वो किस में आता है? ग्रेनाइट आग्नेय में, आग्नेय चट्टान में आता है हमारा क्या? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। लेकिन बलुआ पत्थर और चूना पत्थर ये दोनों किस में आएंगे? अवसादी में। किस में? अवसादी। और संगमरमर हमारा क्या है? कायांतरित सेल है। अगला है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो कमेंट करिए किस पर निर्भर करता है? तो एक नक्षत्र या तारा
का रंग जो है वो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर? पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकते हैं। अगला है हमारा, दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ये सही है। दिन रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला है हमारा, प्रमुख यामोत्तर कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है प्रमुख यामोत्तर? पेरिस से, लंदन से, नैनी से, न्यूयॉर्क से। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका लंदन से। कहाँ से? लंदन से गुजरती है। प्रमुख यामोत्तर रेखा लंदन से, लंदन के ग्रीनविच से होके गुजरती है प्रमुख यामोत्तर रेखा। अगला है, पंद्रह ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई वस्तु है उसका जो है घनत्व दिया है, तो घनत्व क्या है? डी दिया है 15 ग्राम पर मिलीमीटर, और आयतन दिया है वी। आयतन कितना दिया है? 3 मिलीलीटर ml। तो 3 ml दिया है इसका आयतन। तो द्रव्यमान क्या होगा इसका? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, m/v। तो हमें क्या निकालना है? m निकालना है। तो m क्या हो जाएगा? m = d/v हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी है? घनत्व हमारा वो 15 दिया है, गुणे v आयतन कितना दिया है? 3। तो 15 × 45, 45 ग्राम होगा हमारा। कितना होगा? 45 ग्राम। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 45 ग्राम। अगला है, भारत के लोग, यहाँ पे प्रिंट जो है कट गया है, यहाँ पे जानते क्या रहेगा? हम भारत के लोग डैश डैश किसके सापेक्ष जो है ठीक उल्टे हैं। हम भारत के लोग किसके सापेक्ष जो है ठीक उल्टे हैं? तो कमेंट करिए। पहला है अर्जेंटीना, अलास्का, फिर लीबिया, फिर अल्जीरिया। तो क्या है इसका? हम भारत के लोग किन देशों के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। क्या इसका? अर्जेंटीना के सापेक्ष हम सब जो है उल्टे हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हम भारत के लोग किसके सापेक्ष जो है उल्टे हो सकते हैं? अर्जेंटीना के सापेक्ष। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो हमारी जो स्थिति है, तो इसके ठीक नीचे जो होंगे वो अर्जेंटीना के लोग होंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है? पहला है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। दूसरा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। तीसरा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। चौथा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा चांद के बारे में, कि कौन सा जो है चांद की विशेषता के बारे में ये बता रहा है? तो सही आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करिए। आप कमेंट करते रहिए और लास्ट में आप बताइए आपने कितना सही किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानी नहीं, गहरे गड्ढे होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो चांद की ये विशेषता है, तो याद रखिए। और अगला है टूटा तारा है। टूटा तारा क्या है? पहला ऑप्शन है उल्का, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। एक समान गति से चलने वाला तारा है। एक चमकता पिंड, जो वायुमंडल में एक समान से गति करता है। एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। तो सही आंसर क्या है इसका, कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उल्का होता है टूटा तारा, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इसी को उल्का तारा बोलते हैं या उल्का पिंड बोलते हैं। अगला है हमारा, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था, क्या लिखा था? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है, दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? पहला चीज़ क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर है, और दो स्थानों के बीच की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? लगाइए। लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर जो है कितने के बराबर है? 110 मीटर, 110 मीटर के बराबर है। तो 15 सेंटीमीटर जो है कितने के बराबर हो जाएगी? कितने मीटर के? 15 गुणे 110 बराबर क्या हो जाएगा? 1650 मीटर। ठीक, तो ये मीटर में आया 1650। यहाँ पे मीटर में ये के है, ये के है, लेकिन 1650 नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब एक बचा सेंटीमीटर में, तो लिखा है 1165 सेंटीमीटर, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारा 1.65 किलोमीटर। तो अभी हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना 1000 से हमें इसमें भाग देना पड़ेगा किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो हमारा आ जाएगा 1.65, कितना होगा? 1.65 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इतना होगा। अगला है हमारा, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है? ये है इम्पॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है 1 मिनट, दूसरा है 1 मिनट 28 सेकेंड, तीसरा मिनट, चौथा है 2 मिनट 28 सेकेंड। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है 1 मिनट 28 सेकेंड। कितना लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। पहला हमारा डीमोस, दूसरा है गैनीमीड, तीसरा है टाइटन, चौथा है टिटेनिया। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? कमेंट करिए। इसका सही आंसर है गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? किस ग्रह का? ये बृहस्पति ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है।
और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और जो डीमोस है ये सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो हमारा गैनीमीड है। टाइटन किसका है? टाइटन है ये शनि ग्रह का, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टिटेनिया किसका है? वो अरुण का है। किसका है? अरुण। ये अरुण का है टिटेनिया। टाइटन जो है ये शनि का है। तो इतना चीज़ आप इससे जान गए। वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।